जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टारलाइट एस्ट्रोलॉजी में। और आज मैं बात करूंगी श्री गणपति नामाष्टक स्तोत्र के बारे में। ये एक ऐसा प्रभावशाली स्तोत्र है कि अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, कोई काम आपका बन नहीं रहा, विघ्नों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आपको इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे आपके विघ्न तो दूर होंगे ही होंगे। जैसे ही आपकी इच्छा होगी उसके अनुसार आपको ये फल प्रदान करने वाला होगा। इस स्तोत्र का जो वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में प्राप्त होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब भृगुनंदन परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया 21 बार, उसके बाद वो अपने गुरुदेव भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कैलाश गए। उस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतःपुर में थे। तो गणपति जी ने उन्हें मना किया कि अभी आप दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन परशुराम जी ने मना कर दिया कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन अभी करने हैं। तो गणपति जी के समझाने के बाद भी वो नहीं माने। तो पहले उनमें वाक युद्ध हुआ और उसके बाद शस्त्रों से उनका युद्ध हुआ। तो गणपति जी ने अपने सोंड में उठाकर परशुराम जी को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तो परशुराम जी को क्रोध आया और उन्होंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उन्होंने फरसा गणपति जी पर चला दिया, जिसकी वजह से गणपति जी का एक दांत टूटकर पृथ्वी पर गिरा और जिससे भयंकर ध्वनि हुई। ये ध्वनि की आवाज़ सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बाहर आए। तो उन्होंने पूछा, तो कार्तिकेय जी ने पूरा हाल बताया कि कैसे ये घटना हुई। तो माता पार्वती क्रोधित हो गई और परशुराम जी को दंड देने के लिए उद्यत हो गई। तो परशुराम जी ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि माता पार्वती से उनकी रक्षा के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु वहाँ पर वामन रूप लेकर आए और माता पार्वती को समझाने लगे कि हे जगत जननी, तुम्हारे पुत्र के 8 नामों का वर्णन साम वेद में मिलता है, जिसमें एक दंत नाम भी लिया गया है। तो आप व्यर्थ ही इसे दंड ना दें। जैसे ही गणपति आपके पुत्र हैं, वैसे परशुराम भी आपके पुत्र हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि भगवान भोलेनाथ इनके गुरु हैं, तो गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने गुरु पुत्र को ही घायल कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको फिर समझाया और उन्होंने इस स्तोत्र का उनको पाठ सुनाया। स्तोत्र इस प्रकार है। श्री गणपति नामाष्टक स्तोत्रम। विष्णुर्वाच गणेशम एकदंतम च हेरंबम विघ्ननायकम लंबोदरम शूर्पकर्ण गजवक्त्रम गुहारगजम नामाष्टार्थ च पुत्रस्य शृणु मात्र हर प्रिय स्तोत्राणाम सारभूतम च सर्व विघ्न हरम परम। यानी कि गणेश जी के 8 नाम बताए गए हैं। गणेश, एक दंत, हेरंब, विघ्न नायक, लंबोदर, शूर्पकर्णम, गजवक्त्रम, गुहारगजम। इन 8 नामों में ही संपूर्ण स्तोत्रों का सार है। ज्ञानार्थवाचको गश्चय नश्चय निर्वाणवाचक तयोरिशम पर ब्रह्म गणेशम प्रणमाम्य हम। जो ग और न के ईश्वर हैं, यानी ग का अर्थ है ज्ञानार्थवाचक और न का अर्थ है निर्वाणवाचक, ऐसे ईश्वर को, उन पर ब्रह्म गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द है प्रधानार्थो दंतश्च बलवाचक है बलम प्रधानम सर्वसमाद एक दंतम नमाम्य हम। जो जिनका बल सबसे बढ़कर है, उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनार्थवाचको हेश्च रंभ पालक वाचक है प्रिय पालकम दीना नाम हे रंभम प्रणमाम्य हम। जो दीनों का पालन करने वाले हेरंब हैं, मैं उनको शीश नवाता हूँ। विपत्ति वाचको विघ्नो नायक है खंडनार्थ है विपत खंडन कारकम नमामि विघ्न नायकम। अर्थात जो हर प्रकार की विपत्ति का विनाश करने वाले हैं, ऐसे विघ्न नायक को मैं नमस्कार करता हूँ। विष्णु दतैश्च नैवेधैर्यश्च लंबोदरम पुरा पित्रा दतैश्च विविधैर वंदे लंबोदरम च तम। अर्थात मेरे द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा पिता द्वारा समर्पित किए गए मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है, ऐसे लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। शूर्पकारो च यत्कर्णो विघ्न वारण कारणो संपदौ ज्ञान रूपो च शूर्पकर्णम नमाम्य हम। अर्थात जिनके कारण
जिनके कान शूर्पाकार हैं, जो विघ्न का निवारण करने वाले हैं, जो संपदा के दाता हैं और जो ज्ञान रूप हैं, उन शूर्पकर्ण को मैं शीश झुकाता हूँ। विष्णु प्रसाद पुष्पम च यन मूर्धिन मुनि दत्तकम तद गजेंद्र वक्तर युतम गज वक्त्रम नमाम्य हम। अर्थात जिनके मस्तक पर मुनि के द्वारा दिया गया विष्णु प्रसाद रूप पुष्प विराजमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त हैं, उन गज वक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। गुहास्य अग्रे च जातो यमार विभूतो हराले वंदे गुहार गजम देवम सर्व देवा अग्र पूजितम। जो स्कंद से भी पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं, उन समस्त देवगुणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गुहा अग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। एतन नामाष्टकम दुर्गे नाम भी सूयतम परम पुत्रस्य पश्य वेदे च तदा कोपम तथा कुरु। हे दुर्गे, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। यानी कि जब माता ने परशुराम पर क्रोध किया तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धरकर माता पार्वती को यह समझाया। एतन नामाष्टकम स्तोत्रम नानार्थ सूयतम शुभम त्रिसंध्यम यह पठे नित्यम स सुखी सर्वतो जयी। अर्थात जो व्यक्ति इस स्तोत्र का 3 संध्या पाठ करता है, वह हमेशा सुखी रहता है और अपने सब कार्यों में विजयी होता है। एतन नामाष्टकम स्तोत्रम नानार्थ सूयतम शुभम त्रिसंध्यम यह पठे नित्यम स सुखी सर्वतो जयी। अर्थात जो मनुष्य 3 संध्या में स्तोत्र का पाठ करता है, वह हमेशा विजयी होता है। ततो विघ्नः पलायन्ते वैन्ते याद यथो रघा गणेश्वर प्रसादेन महाज्ञानी भवे ध्रुवम। अर्थात जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके विघ्न ऐसे पलायन कर जाते हैं जैसे गरुड़ जी के आते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। पुत्रार्थी लभते पुत्रम भार्यार्थी विप्लम स्त्रियम महाजड़ कविंद्रश्च विद्वांश्च भवे ध्रुवम। अर्थात गणपति जी की कृपा से पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, पत्नी की कामना रखने वाले को पत्नी प्राप्त होती है, और जो महामूर्ख भी होता है वह भी कवि बन जाता है। तो इस प्रकार जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अपनी इच्छाओं की प्राप्ति कर सकता है और अपने विघ्नों से छुटकारा पा सकता है। तो आज हमने बात की श्री गणपति नामाष्टक स्तोत्र की, और अगर आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ज़रूर इसे करके देखिए, आपको चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।